CLE के रीजनल चेयरमैन और एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने बुधवार को आगरा के होटल मधु रिसोर्ट्स में आयोजित शूटेक आगरा के 58वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय फुटवेयर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए हमें न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बल्कि तकनीकी नवाचार और डिजाइन के क्षेत्र में भी लगातार सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बास्केट को बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम विभिन्न प्रकार के फुटवेयर और फुटवेयर कंपोनेंट्स की आपूर्ति कर सकें, जिससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक मजबूती आए। उन्होंने भारतीय फुटवेयर उद्योग के निर्यात को बढ़ाने पर भी जोर दिया और ये भी बताया कि इस सेक्टर की वृद्धि में योगदान देने वाले कंपोनेंट्स का महत्व और बढ़ रहा है। भारतीय उद्योग को विदेशी बाजारों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमें नए उत्पादों और तकनीकी समाधानों को अपनाने के साथ साथ उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करनी होगी। एग्जीबिशन में इंडियन फुटवेयर साइजिंग सिस्टम पर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन साइजिंग सिस्टम पर CLRI के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर माथीवनन S, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर मोहन R और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर D सुरेश कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। इस सेमिनार का उद्देश्य जूता उद्योग में साइजिंग के महत्व को समझाना और इसे मानकीकरण की दिशा में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा करना है। सेमिनार के दूसरे सत्र में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT रायबरेली के निदेशक नंदन सिंह बोरा ने भारतीय फुटवेयर बाजार के फैशन ट्रेंड्स पर प्रस्तुति दी। शूटेक आगरा में कुल 60 एग्जीबिटर्स ने प्रतिभाग किया, जो देश के लगभग 12 विभिन्न प्रदेशों को प्रतिनिधित्व कर रही है। पहले दिन कुल 2622 विजिटर्स आए, जिनमें से लगभग 1140 ट्रेड विजिटर्स हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी में आकर इसका लाभ लिया है। शूटेक आगरा के उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर फुटवेयर और कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में अग्रणी भूमिका के लिए कुछ उद्यमियों को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित भी किया गया, जिसमें अनिल कुमार मित्तल चेयरमैन AK प्लास्टिक्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट कंपोनेंट्स, कुलबीर सिंह चेयरमैन रोजर इंडस्ट्रीज को लाइफ टाइम अचीवमेंट फुटवेयर, ली फॉक्स के MD असलम को आइकन ऑफ द ईयर, अंकिता ठाकुर अरोड़ा MD ATI इम्पैक्ट्स को महिला उद्यमी अवार्ड और चंद्र मोहन सचदेवा MD अलर्ट इंडिया को पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शो है आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। एक PDI ने CLRI ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन आज इंडियन साइंस पे दिया है और यहाँ नेट PDI सभी आए हुए हैं। डिज़ाइंस में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, किस तरह से किसी से बदला जा सकता है। कंपोनेंट्स इतने तरह के कंपोनेंट्स लगाए जा चुके हैं कि हम अपनी बास्केट को कैसे एनरिच कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को कैसे बना सकते हैं। अभी जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, लेदर शूज़ से कंफर्ट बेस्ट लेदर की तरफ जा रहे हैं, सभी स्पोर्ट्स शूज़ पर जा रहे हैं, उसमें सारा का सारा जो ज़्यादा रहता है कंपोनेंट्स, इसलिए जोर दिया रहा है कि कंपोनेंट्स इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नए कंपोनेंट्स देखने का मौका मिले, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं वो बदल पाए और एक अपने मार्केट दायरा बनाए। यही प्रयास लगातार चल रहे हैं मीडिया डांगा के माध्यम से भी होते हैं। तो ये जो अग्रणी संस्था है कंपोनेंट इंडस्ट्री में लगातार आगरा क्लस्टर ही नहीं बल्कि आगरा क्लस्टर हो या वेस्टर्न में बम्बई क्लस्टर हो या फिर कानपुर हो, चेन्नई हो, कैलकाटा हो, ये सभी जगह पर इस तरह की शूटिंग करती है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जितनी संभावनाएं हैं और इस तरह के जितने शो हैं उससे संभावनाएं और बढ़ी। इंडस्ट्री के लिए बहुत गोल्डन टाइम है। इस टाइम में गवर्नमेंट का जो बहुत एम्फेसिस है फुटवेयर मेकिंग पे, अदर गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर। आपको पता होगा कि इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी गाइडलाइंस अभी बन रही है। इस स्कीम में बहुत कुछ ऐसा लाया जा रहा है जिससे कि फुटवेयर सेक्टर को काफ़ी बड़ा पुश मिलेगा। शूटेक का जो ये आयोजन है बेसिकली उसी दिशा में एक और कदम है। और आप अगर PDI का स्टॉल भी देखें तो PDI ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। PDI अपने आप में एक इनेबलर ऑर्गेनाइजेशन है। हमें फुटवेयर इंडस्ट्री को इनेबल करना होता है, जिसमें हम अच्छी से अच्छी मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी
के लिए रास्ता बनाता है। तो आई एम श्योर कि BDI की पार्टिसिपेशन से और एक्टोमा के एफर्ट्स से आगे कुछ अच्छा होगा और जो सेक्टर है वो काफ़ी तरक्की करेगा। BIS को लेकर सर क्या कहेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? BIS देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर भी अगर जितनी अच्छी से अच्छी हम क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया में और फॉरेन डेस्टिनेशंस में उसकी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी और इंडिया को उससे लाभ मिलेगा। थैंक यू। इफ्कोमा इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट एसोसिएशन है। ये ऑल इंडिया एसोसिएशन है, इसमें 300 प्लस मेंबर्स हैं और हम लोग इसमें ऑल इंडिया में हम लोग कई जहाँ पे की भी फुटवेयर बनता है वहाँ पे हम प्रदर्शनी आयोजित करते हैं। तो ये आगरा में हमारा नवा एडिशन है शूटेक आगरा के नाम से, और ये स्पेशलिटी इसकी इस तरह से है कि जो कंपोनेंट्स में डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, जो जूते में जो भी आप नयापन देखते हैं वो सब कंपोनेंट के तौर पे आता है। तो जो नए कंपोनेंट में जो कोई नया डेवलपमेंट्स है या कोई नए कंपोनेंट डेवलप हुए हैं या मशीनरी में कोई ऐसे चेंजेस या नए लेटेस्ट कुछ आया है, वो सब हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये हर बार जब भी हम करते हैं शूटेक आगरा एग्जीबिशन, उसमें कुछ ना कुछ नयापन लेके आते हैं। तो यहाँ पे करीब 60 स्टॉल हैं और इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो दिल्ली, आगरा, नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर से आए हुए हैं और हर तरह के जो इसमें करीब 30-32 कंपोनेंट लगते हैं, तो हर तरह का कंपोनेंट यहाँ पर दिखाया गया है और काफ़ी अच्छा सराहा गया है लोगों द्वारा। यहाँ पे करीब टॉप 75 जो शू मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स हैं वो आए थे और उन्होंने देखा और उन्होंने समझा, बहुत सारी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई और CLRI ने इंडियन फुटवेयर साइजिंग सिस्टम के ऊपर यहाँ पे एक तो बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, जो लोगों को उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और इंडिया में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं।